कोलकाता में हुए महिला डॉक्टर के साथ में हैवानियत से पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ है। पूरे देश में एक ही चर्चा है कि आखिर उस रात कौन था वह हैवान जो उस महिला के साथ में हैवानियत की। क्या जो पकड़ा गया व्यक्ति संजय राय वही था या फिर और कोई इसमें शामिल है? इस बात के लिए अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें इस ऑडियो में साफ साफ ट्रेनी डॉक्टर होती है जिसकी ऑडियो होती है। अब ये उस ऑडियो में ये कहा जा रहा है कि उस रात में जब महिला ट्रेनिंग डॉक्टर सेमिनार हॉल में जाती हैं खाना खाने के लिए, तो पहले ऐसा होता था कि उसमें कई लोग भी जाकर और लोग भी खाना खाते थे और सेमिनार हॉल में आराम करते थे। लेकिन उस रात में जब वो कुछ लोग वहाँ, कुछ और लेडी डॉक्टर वहाँ जाती हैं तो उनको मना कर दिया जाता है कि इस हॉल में कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, आप यहाँ नहीं जा सकते हो, आप दूसरी जगह जाके खाना खा लीजिए। उस ऑडियो क्लिप में ये कहा जा रहा है कि उस दिन जब वो उस रास्ते से जा रही थी तो जो महिला ट्रेनिंग डॉक्टर जिसकी हत्या हुई वो और एक लेडीज डॉक्टर और थी और 4 लोग और थे, यानी कि वो लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। और इसी बीच में उनके बीच में कुछ विवाद होता है और कुछ झगड़ा हो जाता है। लेकिन उस वक्त वो खाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं और बाद में जाकर वो शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद में वो सेमिनार हॉल में फिर से जाते हैं और जब वो महिला डॉक्टर सो रही होती हैं जिसकी हत्या हो गई, वो लोग जाते हैं उस महिला ट्रेन डॉक्टर के साथ में बहुत बुरी तरीके से मारपीट करते हैं और उसके साथ में बहुत यातनाएं देते हैं और उसको बहुत चोट पहुंचाते हैं। उसको बुरी तरीके से उसकी जब हत्या हो जाती है तब ये लोग आराम से, इनको तसल्ली हो जाती है तो वहाँ से बाहर निकलते हैं। और इसी बीच वो नीचे आते हैं तो देखते हैं कि जो संजय राय होता है जिसको गिरफ्तार किया है पुलिस ने, उसको इशारा कर देते हैं कि जाओ, तुम्हारे लिए कुछ उस सेमिनार में स्पेशल रखा हुआ है। संजय राय की आदत होती है पॉर्न मूवियाँ देखने और उस रात जो संजय राय होता है काफ़ी सारी शराब पी रखी थी और संजय राय उस हॉल में जाता है। संजय राय को लत होती है ब्लू फिल्म देखने की और शराब पीने की और सेक्स वर्कर के पास जाने की। वो जाता है तो उस कंडीशन में देखता है उस महिला ट्रेन डॉक्टर को और उसके लाश के साथ में वो रेप करता है और रेप जैसी घटना को अंजाम देता है, यानी उसकी लाश के साथ में वो रेप करता है और उसके बाद में वहाँ से चला आता है। ये रही बात। लेकिन हालांकि इस ऑडियो क्लिप में ये जो TV19 पर इस चैनल है वहाँ पर इस ऑडियो को कहा जा रहा है कि इस ऑडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं कि ये ऑडियो कितनी सत्य है कितनी गलत है। हालांकि इस केस को CBI अपने मामले अपने हाथ में ले रखा है और CBI जांच कर रही है। हाँ, एक तरीका है कि अगर CBI इसको फॉरेंसिक टेस्ट के द्वारा इस आवाज़ का पता लगाया जा सकता है ऑडियो किसकी है और किसकी नहीं है। कहीं इस ऑडियो के जरिए इस केस को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं की जा रही कि यह सत्य है। अगर सत्य है तो फिर उन लोगों पे गिरफ्तारी हो सकती है और उनको भी सज़ा दिलाया जा सकता है। तो इस ऑडियो की हालांकि अभी CBI के हाथ में है, CBI कब इस मामले का खुलासा करेगा। और CBI जो है उस मामले में 3D के जरिए वो में फिंगरप्रिंट वहाँ पे इकट्ठा कर रही है और उसके ज़रिए से पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 3D स्कैनर से कि उस रात उस सेमिनार हॉल में कितने लोग मौजूद थे, क्या वो संजय राय ही था कि और कई लोग थे। हालांकि जो मेडिकल रिपोर्ट आई है महिला डॉक्टर के साथ जो हुए उस दिन हैवानियत में, उस रेप में जो महिला का प्राइवेट पार्ट होता है उसमें जो सीमन मिलता है वो 151 mg सीमन मिलता है, जो कि किसी एक नॉर्मल यानी किसी एक व्यक्ति के से संभव नहीं है, उसमें कई सारे व्यक्ति होने की संभावना है। तो इस तरह से दावा किया जाता है उस मेडिकल रिपोर्ट में। अब CBI इस मामले की गहनता से जांच कर रही है और उस केस में जो वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं, पूर्व प्रिंसिपल होते हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, उनको पुलिस CBI अपने हिरासत में लिया है। उनसे भी कई बार पूछताछ कर रही है, उनसे भी जानने की कोशिश कर रही है। इस घटना में नए नए खुलासे हो रहे हैं। उस RG मेडिकल कॉलेज में यह भी दावा किया जा रहा है कि शायद ये महिला डॉक्टर जिसकी हत्या हुई, ये काफ़ी सारे राज जान गई थी कि इस यहाँ मेडिकल कॉलेज में कई ऐसे राज छुपे हैं जिस राज को महिला डॉक्टर जान गई थी, जिसकी वजह से उनकी हत्या की गई। कहा जाता है कई सारी ऐसे खबरें जो चल रही हैं, ये कहा जाता है इस खबर में कि इस मेडिकल कॉलेज में ड्रग्स माफिया है और शख्स रॉकेट चलाया जाता है। इस करके कुछ चीज़ें जान गई थी जिस कारण से उनकी हत्या की गई है। हालांकि इसका दावा अभी
कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसे सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे चैनल जो हैं कर रहे हैं। लेकिन अब कितनी हकीकत है कितनी नहीं, अब ये तो सीबीआई जांच में ही पता लग सकता है कि आखिर उस रात में हुआ क्या था और कितने लोग शामिल थे, क्या सबको सज़ा मिल जाएगी या नहीं मिल पाएगी, अब यह तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से उस महिला डॉक्टर के साथ में हैवानियत हुई, इससे पूरा देश जो है आक्रोशित हुआ है और हर कोई यही चाहता है उस महिला डॉक्टर के साथ में हुई हैवानियत का आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा मिले और उसके साथ में इंसाफ हो और भविष्य में ऐसा कानून बने कि किसी महिला डॉक्टर या किसी भी डॉक्टर के साथ में ऐसी हैवानियत ना हो, जिसके लिए मेडिकल कॉलेज देश भर में हर किसी मेडिकल कॉलेज में अस्पताल हो, किसी भी तरह से महिला के लिए एक अलग सेमिनार यानी कि जो उनके लिए एक अलग हॉल बनाया जाए, जहाँ पर वो महिला जो डॉक्टर होती है रात की ड्यूटियाँ करती हैं वो आराम कर सकें और उनके लिए एक सुरक्षा गार्ड होना चाहिए जो गेट के बाहर अपनी रहे, ऑन ड्यूटी रहे कि कोई और वो उनके वहाँ पे ना जा सके। इस तरह से घटना दोबारा ना हो भविष्य में। इस तरह से जो है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने भी अपने घोषणा किया हुआ है कि उनकी जो नई रणनीति है उसमें ये बताया जा रहा है कि कई योजनाएं हैं जिसमें हर जो महिला डॉक्टर होती है उनको ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे की ड्यूटी कराई जाए और उनको हो सके तो संभव हो तो कि दिन की ही ड्यूटी कराई जाए और रात की ड्यूटी में अगर कराई भी जाती है तो उनको 12 घंटे की ड्यूटी कराई जाए और उनके आराम के लिए एक अलग हॉल बनाया जाए और वो सुरक्षित महसूस करें, वहाँ रात में पुलिसकर्मी हों और वो आराम करें तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हो और बाहर सुरक्षा गार्ड मौजूद हों। इस तरह से उनकी व्यवस्थाओं के लिए सुरक्षा मुहैया कराने का ऐलान किया है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने। हालांकि ऐसा जो है पूरे राज्य में पूरे देश में ऐसा होना चाहिए कि हर मेडिकल कॉलेज में हर अस्पताल में ऐसी सुविधाएँ होनी चाहिए। मिलते हैं दोस्तों और एक किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।